TNG एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक हम 2021 के पेपर को लगभग 30 क्वेश्चन कर दिए थे। आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर c क्या है 0 के बराबर नहीं हो, के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, जब किसी द्विघात समीकरण में ना ax² प्लस bx प्लस c हो, तो यहाँ पर बीटा का योग सॉरी मूलों का योगफल क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी अपॉन ए। और यही आपको ना मूलों का गुणनफल पूछता है ना, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो क्या पूछा है, योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्या कह रहा है, यदि समीकरण ax² यानी कि 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो, तो इसका एक मूल अगर 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। अब देखिए, ये क्या है, एक समीकरण है। अभी द्विघात समीकरण भी हो सकता है, यानी कि इसके दो मूल होंगे, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3 है, तो बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। या फिर मान लेते हैं कि मूल क्या है, x है, तो और दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या है x² यानी कि x का दो मान निकलेगा ना जी, तो एक वैल्यू दे रखा है 1/3, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम कि इसको ना गुणनखंडन विधि से बनाते हैं। तो 3x² माइनस 10x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का पहले गुणा कर लेते हैं, क्या होगा 9x²। अब बताइए कि इसका पहले खंडन कर लेते हैं, तो ये तो मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 हो गया, यानी कि करने पे गुणनखंडन क्या है 3 3 1। अब देखिए, हम यहाँ पे ऐसे दो नंबर रखेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे 10x है और गुणा करने पे क्या है 9x² है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर रख देते हैं 3x² माइनस 10x माइनस, और यहाँ पे हो गया आपको सॉरी ये 9x और माइनस x और प्लस में 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से 3x कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाए x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन निकालते क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू में 0। ये हो गया 3x माइनस 1 और ये हो गया x माइनस 3 इक्वल टू में 0। दोनों क्या है 0 के बराबर है ना, तो 0 के बराबर वैल्यू रख देंगे, तो क्या आएगा, एक है x इक्वल टू 1/3 और दूसरा क्या आएगा 3, यानी कि एक मूल तो दे रखा है 1/3, तो दूसरा क्या है मेरा ओनली 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हो, तो इसके मूल क्या है, वास्तविक है एवं समान है, यानी कि इसकी जो रूट है ना वो क्या है, रियल है और क्या है, इक्वल है, ठीक है। इस कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, तो क्या होता है ना d इक्वल टू 0 होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट है ना d इक्वल टू क्या होगा 0। तो d का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। 0 कब लिखेंगे, जब रूट क्या हो, रियल हो और इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मूल क्या है 0 भी है और सॉरी रियल भी और क्या है इक्वल भी, यानी कि वास्तविक भी है और क्या है समान है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, जितना मान है b का क्या मान है 6k² माइनस 4 इंटू a क्या है 9 और c क्या है 4 इक्वल टू में 0। इसको भी ब्रैकेट में, ये क्या होगा 36k² और ये क्या आएगा 36 इंटू में 4। अब देखिए k² इक्वल टू 36k² इक्वल टू 144 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 36k² इक्वल टू 144 है, अब यहाँ से k² की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये सब पहले काट लेते हैं, कितना टाइम जाएगा 4, तो k² इक्वल टू 4 बचा, यानी कि k इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए अगर k इक्वल टू √4 हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 2, ठीक है। यानी कि अब इसमें जो मूल है ना वो k का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 होगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही है, 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y
प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यानी कि देखो मूल मेरे पास दो होते हैं, अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा। इनका गुणनफल क्या होगा c अपॉन a। c अपॉन a क्या होता है, अब यहां से देखो c क्या है 1, a क्या है 4, यानी कि c अपॉन a क्या है मेरा 1 अपॉन 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो x का मान क्या होगा। x का मान निकालना था। मान लेते कि ये मेरा क्या है a है, ये b है और ये c है। तो जब a b और c क्या हो एपी में हो तब क्या होगा 2b इक्वल टू a प्लस c होता है। ठीक है, तो क्या करना है वैल्यू रख देते हैं। b किसको माना है 3x को, तो 3x और इनटू में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू a प्लस c। a क्या है x प्लस 2, c क्या है 4x प्लस 1, ये होगा 6x, ये हो जाएगा 5x और ये होगा 3, ये इधर आ जाएगा तो 6x माइनस 5x इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 3, यानी कि x का वैल्यू क्या है 3 है, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सर्व अंतर क्या है। यानी कि ये क्या दे रखा है 0 -4 -8 -12, ये ना एपी में है, इसके ना कॉमन डिफरेंस निकालना है कि डी का वैल्यू निकालना है। तो डी को क्या कहते हैं सेकंड टर्म में से माइनस करते हैं किसको फर्स्ट टर्म को। ठीक है, तो चलिए इसको माइनस करके देखते हैं। T2 क्या है मेरा -4 माइनस यहाँ पे क्या है 0, मेरा क्या है -4, यानी कि D का वैल्यू क्या है -4, यानी कि सर्व अंतर क्या होगा यहाँ पे -4 होगा। ठीक है, हैं क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या करें कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का बारहवां पद क्या होगा। यानी कि बारहवां पद निकालने के लिए पहले हमको ए निकालना पड़ेगा प्रथम पद, डी निकालना पड़ेगा सर्वांतर। प्रथम पद क्या है देखो 14 है, ये मेरा हो गया 14, डी क्या है T2 माइनस T1, सेकंड टर्म में क्या है मेरा 9 माइनस कर लेते हैं 14, यानी क्या है -5, डी का वैल्यू भी निकल गया। अब बोल रहे हैं कि बराबर पद निकालना है कि T12 क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d, n-1 यानी कि 11d हो जाएगा ना, तो a प्लस 11d। अब वैल्यू रख देते हैं, a क्या है 14 है प्लस 11 इंटू में d का वैल्यू क्या है -5 है, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस प्लस माइनस माइनस 55, यानी क्या होगा -41, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 क्या कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है एवं सर्वांतर क्या है -4 है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। यानी कि हमें ए का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू कितना है 13, डी का वैल्यू पता है कितना है -4, और यहाँ पे हमको एन पता है नंबर ऑफ टर्म, एन क्या है तो 10 है। अब बोला ना कि ए से निकालना है सम ऑफ टर्म, तो ए 10 इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n-1 इंटू में d। बस कुछ करना नहीं, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो 10 अपॉन 2 इंटू a है 13 प्लस n-1 यानी कि 9 होगा, तो 9 इंटू में d क्या है -4, 5 ये हो गया 26 प्लस माइनस माइनस 9 4 36, 5 इंटू में ये हो गया -10, यानी कि -50 मेरा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 कह रहा है कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में कौन है। अब बोल रहे हैं कि y अक्ष पर, यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया। बोले ना कि y को कौन सा बिंदु है जिसकी बिंदु
4 2 से दूरी कितना है जी 5 है, और वो किस पे है y अक्ष पे ही है, और वो y से ही इतनी दूरी पे है। मान लेते हैं जो ये y अक्ष पे है यानी कि इसका x 0 होगा, और मान लेते हैं ये y यानी कि इसका y का वैल्यू निकालना है, तब हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा, है ना। तो अब क्या करते हैं हम कि मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा a हो गया और ये पॉइंट मेरा b हो गया, तो AB के बीच की दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है तो 5 यूनिट दे रखा है। और मान लेते हैं कि ये मेरा हो गया x1, ये हो गया मेरा y1, ये मेरा x2 और ये हो गया y2, और AB का भी वैल्यू होता है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो AB इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना जाएगा 25, x2 माइनस x1 कितना है 4, x1 कितना है 0, यानी कि जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 2 माइनस y1 क्या है y ही है, ये हो गया 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि a माइनस b का स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस b स्क्वायर क्या हो गया y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 2 जा 4y, यही ना होगा। चलिए अब इन सबको ना क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना देते हैं। मेरा हो जाएगा इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 25 इक्वल टू 20 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, सबको इस साइड ला देते हैं ना, सबको क्या देते हैं एक साइड ला देते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब ऐसा ना y क्या है द्विघात समीकरण में दिख रहा है, ग्रहखंडन विधि से क्या कहते हैं बना लेते हैं, जैसे हमको y का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो इसको भी स्प्लिट कर देते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4x प्लस x, तो 4x 4y 24 5, हाँ ठीक है। y कॉमन निकल गया, हो गया y माइनस 5, 1 कॉमन जाएगा y है ना कि ये y माइनस ये हो गया y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 5। अब देखिए y का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है कि y इक्वल टू 5 और एक है y इक्वल टू -1। अब देखिए इस ऑप्शन में कि x कहाँ 0 है, तो x मेरा यहाँ पे 0 है, इसके साथ में क्या है -1 है, यानी कि y इक्वल टू यहाँ पे -1 है, ये वाला कोऑर्डिनेट सही होगा 0 और -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो बिंदु है ना ये y एक्सिस पे ही है, y के अक्ष पर है, तो यहाँ पे तो x 0 होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे हम 5 देखते हैं, ठीक है, अगर 5 तो यहाँ पे x क्या है 3 है, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे 40 क्या कह रहा है, यदि r 5 और 6 बिंदु ए बी मतलब ए हो गया और ये बी हो गया, ए क्या है 6 5 और बी क्या है 4 और y को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो y का मान होगा, ठीक है। यानी करें कि ये बिंदु ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 6 और 5, और ये है मेरा बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 4 और y, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इसके बीच में क्या है एक मध्य बिंदु है, वो क्या है r है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 5 और 6, ठीक है। तो बोला कि y का मान क्या होगा, अगर ये क्या है ए बी को ये r क्या है इसका मध्य बिंदु है तो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू ये हो गया ना x m ये मिड पॉइंट वाला, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो हमको पता है क्योंकि यहाँ पे क्या है यहाँ पे इसका वैल्यू है x का, लेकिन y का निकालना है ना, तो y के लिए क्या करते हैं सेम होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू में ym जो मिड पॉइंट का है, ठीक है। अब देखिए y1 क्या है 5 है, y2 क्या है मेरा y है, और 2 हो गया, ym क्या है मेरा 6 है, तो क्या कहते हैं y1 5 प्लस y2 क्या है मेरा y ही है अपॉन में 2 इक्वल टू, क्योंकि मिड पॉइंट तो बीचों बीच होगा ना बीच में,
इसको दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है तो 2 हो गया। वाई एम ये क्या है, मिड पॉइंट का वाई एक्सिस, वाई पॉइंट है, तो ये हो गया 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 12। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दे जाएगा तो 12 माइनस 5 देन वाई इक्वल टू 7, यानी कि वाई का मान क्या है मेरा 7 है।